रात्रि होते ही कोई भी मर्द उस सड़क से होकर नहीं जाता, क्योंकि जो भी उस सड़क से होकर निकलता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। आज भी एक रूह उस सड़क पर कभी भी कहीं भी टहलते हुए मिल जाया करती है। गांव के कुछ लोगों को मानना है कि वह रूह लगभग 300 वर्षों से उसी सड़क पर डेरा जमाए बैठी है, जिस सड़क से होकर रात्रि में कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता। लगभग शाम होने का था और मैं गोचर के करीब था। मुझे गोचर की पहाड़ी इलाके से होते हुए मोहराब का शिव मंदिर जाना था, लेकिन रास्ते में गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मैं मोहराब समय पर नहीं पहुंचने वाला था। लगभग सूर्य पश्चिमी दिशा में अस्त हो चुका था और मेरी गाड़ी मोहराब की ओर गोचर वाली सड़क से होते हुए तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही गाड़ी गोचर नहर की पुलिया के पास पहुंची, वैसे ही पुलिया के किनारे लगा हुआ एक बड़ा सा साइन बोर्ड पर मेरी नजर चली गई। नीले रंग का साइन बोर्ड पर उजले रंग से लिखा हुआ था, कृपया रात्रि में इस सड़क पर सफर न करें। मैंने उस साइन बोर्ड पर लिखे गए हिदायत पढ़कर गाड़ी को पुलिया के पास ही रोक दिया। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण जिला प्रशासन ने यहाँ साइन बोर्ड लगा रखा है। ये सब जानने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतर आया कि देखते हैं आखिर में ये मामला क्या है। तभी सड़क से होते हुए तेज तेज कदमों से चलते हुए कुछ मुसाफिरों को अपनी ओर आते हुए देखा। वो लोग आपस में बातें करते हुए तेज कदमों से चलते हुए इधर की ओर ही चले आ रहे थे। जैसे वो लोग मेरे पास पहुंचे, मैंने उनसे पूछ डाला, भाई साहब, ये जो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? तब उन्होंने उपर्युक्त बातें को बताई। इस सड़क पर कोई भी रात्रि में आना जाना पसंद नहीं करता। और उसके बाद जाते जाते वो मुसाफिर लोग मुझे भी आगे न जाने का सलाह देते हुए मेरे बगल से निकल पड़े। अब मुझको यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। साइन बोर्ड पर लिखा हुआ हिदायत से लेकर मुसाफिरों के द्वारा बताई गई बात ने मेरे मन में संशय की स्थिति बना दी थी और इधर धीरे धीरे अंधकार भी चारों ओर मंडराने लगा था। सामने मोहराब की पहाड़ियां दूर दूर तक आकाश की ओर अपना सिर उठाए खड़ी दिखाई दे रही थी। चारों ओर बढ़ते अंधकार के बीच सड़क के दोनों ओर कटीला झंडा बहुत दूर दूर तक लंबवत चला गया था। जहां पर मैं खड़ा था वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में आगे तक कहीं कोई गांव गिराम्व नहीं था और नहीं कोई शहर ही मिलने वाला था। इस हालत में मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं गाड़ी को पीछे ले लूं या नहीं तो मैं आगे चले चलूं। इसी सोच में गाड़ी के पास मैं खड़ा था। सड़क अब एकदम सा सुनसान सी हो गई थी। मेरे ठीक सामने दूर क्षितिज पर एक दो तारे पहाड़ी के दिशा में चमकने भी लगे थे। अब मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मोहराब पहुंच जाना था। मुझे पता था कि मोहराब पहुंचने पर खाने पीने और रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। इसलिए डर और संशय को दिमाग से निकालते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टार्ट करने के कुछ ही सेकंड के अंदर मैं और मेरी गाड़ी गोचर पुलिया को छोड़कर सड़क पर मोहराब की ओर तेजी से बढ़ चली। गाड़ी अपना दोनों हेडलाइट से तेज प्रकाश बिखेरते हुए तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैं गाड़ी को इस तरह चला रहा था जैसे कि कोई जिप्सी न होकर वह हेलीकॉप्टर हो। सड़क सुनसान थी ही, न कोई व्यक्ति, न कोई जानवर और न ही कोई गाड़ी। एकदम सी खाली थी सड़क। इसीलिए मैंने भी गाड़ी को चाल में कोई कमी करने का मूड में नहीं था। गाड़ी लगभग 2-3 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी थी, परंतु आगे की सड़क की स्थिति ऐसी नहीं थी कि गाड़ी को तेज गति से चलाया जाए। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और कहीं कहीं किनारे पर बड़ा बड़ा सा पत्थर भी। इसलिए सड़क की स्थिति को देखते हुए मैंने चाल में कुछ कमी कर दिया था, क्योंकि सड़क की हालत पहले 2 किलोमीटर जैसा नहीं था। घोड़ी पहाड़ी की ओर उबड़ खाबड़ सड़क से होती हुई कुछ मिनटों तक आगे बढ़ी ही थी, एक गाड़ी रुक गई। यह क्या? भय और विस्मय के कारण मेरे मुंह से एकाएक शब्द फूट पड़े। मैं कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्या करें क्या नहीं। एक तो रात्रि हो चली थी, दूसरे में खटारा गाड़ी बीच सड़क पर ऐसी खड़ी हुई कि आगे स्टार्ट होने का वह नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या करें, यह सोचकर मैंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया था। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों न गाड़ी को यहीं लॉक करके पैदल ही आगे बढ़ चलें। अब कुछ ही दूरी तो बाकी है। बस यही सोचकर गाड़ी से मैं उतर पड़ा और गाड़ी से उतरने के बाद पहले अपना बैग को गाड़ी से निकाला और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा लॉक करने के लिए सोचा, एक मधुर सी हंसी की आवाज मेरे कानों से टकराई।
मैं तो डर के मारे मानो उछल सा पड़ा, लेकिन अगले ही पल मेरे मन में पता नहीं कहां से हिम्मत आया कि मैं सावधान होकर खड़ा हो गया। देखता हूं वह कौन सी रूह है जो बेगुनाहों को मारती है। जब जिंदगी खतरे में डाल ही चुका हूं तो एक बार खुद को आजमाकर देख ही लेता हूं। ऐसे भी मौत तो जीवन में एक ही बार आनी है ना, तो क्यों ना उस रूह से आज रात साक्षात्कार कर ही लूं। अगर जिंदगी बच गई तो कोई बात नहीं, अगर मौत आ गई तो भी कोई बात नहीं। इतना सोचकर मैं एक बड़ा सा 4 फुट का लोहे का सरिया गाड़ी से बाहर निकला, जो अक्सर गाड़ी में ही पड़ा रहता था। लोहे का सरिया लेकर अब मैं गाड़ी में ही बैठ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर ली। साथ में गाड़ी की लाइट भी मैंने बुझा दिया। अब मेरे चारों ओर घना अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ ही देर के बाद जंगली भी लार और सियारों की आवाज मेरे चारों ओर गूंजने लगी थी और रह रहकर सनसनाहट भरी हवा पेड़ों से होते हुए निकल जाती। कुछ जंगली जानवर सुनसान सड़क पर धीरे धीरे करके आने जाने लगे थे। रात्रि में जानवरों की चमकती नीली आंखें गाड़ी की ओर झोंकती और पुनः गायब हो जाती। लगभग यह सब नजारा देखते हुए लगभग रात्रि को 10 बज गए होंगे और मैं उस समय कुछ कुछ ऊँधने सा भी लगा था। मेरी आंखें झप्पी लेने लगी थीं, तभी गाड़ी के पास कुछ हलचल सी हुई। मैं तो पहले से ही सावधान था, इसलिए गाड़ी में ही बैठा बैठा सड़क की ओर देखने लगा। क्या मेरे मुंह उस समय खुला का खुला रह गया। सामने सड़क पर मेरी गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक महिला सचमुच में खड़ी थी। महिला के चारों ओर दुधिया सी रोशनी हो रही थी। यहां प्रकाश कैसे? मेरे मन ने मुझसे ही सवाल किया। मैं तो उस समय डरा हुआ था ही, फिर भी एक हिम्मत मेरे अंदर बंधा हुआ था। उस प्रकाश में दूर तक सड़क पर और सड़क की चारों ओर बहुत कुछ दिखाई दे रही थी। महिला तो इतनी साफ नजर आ रही थी कि मत पूछो। उसके सिर का बाल खुले हुए थे। सफेद वस्त्र में वो सड़क पर चुपचाप खड़ी मेरी गाड़ी की ओर ही लगातार देखे जा रही थी और मैं उस महिला की ओर। वह धीरे धीरे मेरे नजदीक आने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अच्छा यह होता कि मुझे वापस ही लौट जाना चाहिए था, परंतु मुझे सोचने या न सोचने से क्या होता। अब तो मैं उसको सामने था और वो मेरे सामने। वो कहीं से कोई आत्मा जैसी नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ गई थी, इतना करीब कि मैं उसे अपने हाथ बढ़ाकर छू सकता था। शिवांशु, ये तो मेरा नाम है। शिवांशु शब्द मेरे कानों में गूंज उठा था। एक बार नहीं, कई बार शिवांशु, शिवांशु, शिवांशु। वो सफेद वस्त्र वाली परछाई ने मेरा नाम ली थी। उसके द्वारा बोले गए शब्द चारों दिशाओं में गुंजायमान हो रहे थे। मैं कुछ आगे सोच पाता उससे पहले वो मेरी जिप्सी में थी। वही सफेद वस्त्र और वही खुले हुए बाल। जिप्सी के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। तू अंदर कक्क कैसे आई? मेरी आवाज उस समय हलक में फंसता हुआ मालूम हो रहा था और डर के मारे मेरे हाथ से सरिया भी छूटकर नीचे गाड़ी में ही गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे चारों ओर कई और अदृश्य शक्ति बैठी हुई है। वह मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, शिवांशु बेटा। अब मुझको डर कम और अविश्वास ज्यादा हो रहा था। जो परछाई कभी स्त्री बन रही थी तो कभी परछाई बन जाती थी, वो मेरा नाम कैसे जान रही थी? इसलिए मैंने उत्सुकता में आते हुए पूछा, आपने मेरा नाम कैसा जाना? मेरी बातें सुनकर वह कुछ हिली। उसका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगी थी। उसने मुस्कुराती हुई मगर थर्राती हुई आवाज में बोली, मैं तेरे बारे में बहुत कुछ जानती हूं। क्या मतलब है, क्या जानती हो? ही। वह मेरी बातें सुनकर एक अजीब सी हंसी हंस पड़ी और हंसने के बाद बोली, तू मोहराब जा रहा है ना? हाँ, तो तू अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है। मैं तेरी माँ को विवश किया हूं यहां तुझे भेजने के लिए। तू पागल है क्या? नहीं बेटा, मैं तेरा कैसा बेटा? मुझको इतना बोलना था कि वो स्त्री अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाई। उसके हाथ के अंगुलियों के नाखून बढ़े हुए थे और हाथ देखने में कुछ अजीब सी दिखाई दे रही थी, जो सामान्यतः मनुष्यों को नहीं होता। ये रुको, क्या कर रही हो? मैंने कुछ पीछे हटते हुए बोला। बस उसको बात पता नहीं वो मेरे साथ क्या की। मैं कोई और दुनिया में था। वहां अंधेरा नहीं था, दिन के उजाले थे। एक छोटा सा शहर जैसा था वह जगह। जहां पर मैं खड़ा था वहां एक खुला मैदान जैसा दिखाई दे रहा था। चारों ओर मेला जैसा दृश्य था। बहुत से लोग उस मेले में दिखाई दे रहे थे। कोलाहल सा मचा हुआ था। तभी एक औरत पहाड़ी की ओर से तेजी से दौड़ती हुई आई, जो एक छोटा सा बालक को अपने गोद में उठाए हुए थी। वह बहुत डरी हुई दिखाई दे रही थी। डर के मारे वह बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखती और देखने के बाद
तेज तेज कदमों से शिव मंदिर की ओर वह बढ़ती चली जा रही थी। वह लगातार शिव मंदिर की ओर बढ़ रही थी। शिव मंदिर के पास पहुंचते ही उस महिला ने अपने गोद में लिए हुए बच्चा को शिव मंदिर के पास रखने ही वाली थी, तभी वहां एक और दूसरी महिला पहुंच जाती है। क्यों बहन, क्यों इतनी डरी हुई हो? क्या बात है? दूसरी महिला ने सवालिया नजरों से देखते हुए बोली। बहन, मेरा नाम गायत्री है और ये मेरा बेटा है जिसका नाम शिवांशु है। प्लीज आप इसको कुछ देर के लिए अपने पास रखिएगा। कुछ लोग इसके पीछे लगे पड़े हैं। इतना बोलकर गायत्री ने आंखों में आंसू लिए हुए शिवांशु की ओर देखी और देखती हुई बोली, बेटा कुछ देर के लिए आंटी के पास रहो, मैं जल्द आ रही हूं। और फिर इतना बोलकर गायत्री भीड़ में कहीं गायब हो गई। वह लीटकर वापस बहुत देर तक नहीं आई। तब दूसरी महिला ने बेचैन होते हुए अपने पति को बुलाई, जो मंदिर में भगवान शिव को पूजा कर रहे थे। अजी सुनते हो, मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति को लगभग पूजा समाप्त हो गई थी। वह पूजा स्थल से लगभग उठते हुए बोला पड़ा, आ रहा हूं भद्रे। इतना बोलने के कुछ ही सेकंड्स के बाद पूजा करने वाला व्यक्ति मंदिर से बाहर था। मंदिर से बाहर आते ही वह अपनी पत्नी से बोल पड़ा, ये बालक किसका है भद्रे? पता नहीं जी, एक महिला यहां छोड़कर चली गई और वो अभी तक चौपस नहीं लौटी है। उसके बाद भद्रे ने सारी कहानी विस्तार से सुना दी। तो क्या करें, हमें घर भी वापस लौटना है और शिवांशु को यहां छोड़ भी नहीं सकते। एक काम करो भद्रे, कुछ देर और देख लो, अगर उसके बाद भी वह नहीं आती है तब इसे अपने साथ ले चलते हैं। ऐसे भी हमें कोई संतान नहीं है, शायद ईश्वर को यही इच्छा होगी। इसके बाद मुझको लगा कि कोई मुझे एक झटके में पहाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया है। पहाड़ी के जिस स्थान पर स्वयं को मैं खड़ा देख रहा था वह एक बेहद ही सुनसान जगह था। चारों ओर जंगल ही जंगल मुझे दिखाई दे रहे थे। कहीं भी कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड तक स्वयं को मैं वहां पर अकेला अवस्था में खड़ा देखता रहा। मैं डरा सहमा सा इधर उधर बड़ी ही बेचैन नजरों से देखने की कोशिश करता हूं। तभी मुझे कुछ ही दूरी पर एक स्त्री को कुछ लोगों के द्वारा खींचकर लाते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूं, ये रुको, इसे कहां ले जा रहे हो? अरे रुक। इसको बाद शरीर थर थर्राने लगता है। मैं पसीने से तरबतर हो जाता हूं और उसको बाद लगता है कि कोई झकझोर कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया हो। जागने के बाद मैं मोहराब के नजदीक स्वयं को पाता हूं। सुबह की प्रथम लालिमा मेरे चेहरा पर पड़ता है। सामने वही खुला खुला सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसे मैं स्वप्न में देख रहा था, और वही शिव मंदिर भी। मेरा दिमाग सन्न रह जाता है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जीवन में मैं पहली बार मोहराब आया हूं, लेकिन स्वप्न में देखा हुआ हूं बहू। वही स्थान कैसे हो सकता है? क्या मुझे उस रूह से कोई रिश्ता है? और फिर तो मैं 2 किलोमीटर पहले ही। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा मन मुझसे ही कई प्रकार का सवाल करने लगा था और उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहे थे। बार बार दिमाग में यही बात आ रही थी, क्या स्वप्न में देखा हुआ वह बालक मैं ही था? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।